हेलो। शुरू करें। वाह वाह करो, एगो शायरी बताते हैं तुम्हें। अभी अभी तुरंत लिखे हैं। सुन, तीन गिनेंगे। अब क्लास कैंसिल हो जाएगा। कहते हैं वक्त गुजर जाएगा। हल्ला करोगे तो नहीं बोलेंगे। वक्त गुजर जाएगा, तुम चूक जाओगे। वक्त समझना चला तेरे लिए कह रहे हैं। वक्त गुजर जाएगा, तुम चूक जाओगे। वक्त नया आएगा, तुम झुक जाओगे। कभी इस बारे में सोचना। वक्त गुजर जाएगा, तुम चूक जाओगे। वक्त नया आएगा, तुम झुक जाओ। अभी लिखें जस्ट। अभी की मेरी कृति है ये। अब तुमको मजाक लग रहा है, लेकिन तुम मेरा बात सुनता नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ाना था ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कहते हैं चला, जब प्रकाश सघन माध्यम से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात कर रहे हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से, कौन माध्यम से? विरल माध्यम में जाएगा। किधर जाएगा? सघन से विरल में जाएगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा। जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। ठीक है। जब आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाते हैं, तो ये जो यही ना अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। जब आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और जब थोड़ा और बढ़ाते हैं, ये उसी माध्यम में लौट जाता है। जैसे, गौर फरमाइएगा। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। जब आपतन कोण थोड़ा और बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण थोड़ा और बढ़ता है। बोलो। जब थोड़ा और आपतन कोण बढ़ाते हैं, उसी माध्यम में लौट जाए। वैसा आपतन कोण एक होता क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन वह कंडीशन होता है जिसमें, जिसके बाद घटना घटित होती है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, फलनमा हॉस्पिटल में क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब अब न तब वो कोपचा में चला जाएगा। अगर फलनमा क्रिटिकल कंडीशन में है, मतलब अब न तब वो कोपचा में चला जाएगा।
मतलब जिसके तुरंत बाद घटना घट जाए उस कंडीशन को हम क्रिटिकल कंडीशन कहते हैं। सही है। एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। ऐसे आपतन कोण को हम लोग क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिसके बाद अगर आपतन कोण को हम बढ़ाते हैं तो वो उसी माध्यम में लौट जाए। सही है। सघन से विरल में मुड़ जाएगा। एक आपतन, जब आपतन कोण को थोड़ा और बढ़ा देते हैं तब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है। ऐसे आपतन कोण को जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, या ऐसे आपतन कोण को जिससे थोड़ा सा आपतन कोण बढ़ाने पर वह उसी माध्यम में लौट जाए, ऐसे आपतन कोण को हम लोग कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक कोण कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। जिसके बाद जब आपतन कोण को बढ़ाएंगे तो यह उसी माध्यम में लौट जाए, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर परावर्तन हो जाता है। पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से अंदर ही अंदर परावर्तन हो गया, इसलिए इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। बुझा रहा है? जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब विलंब से दूर जाती है। एक आपतन कोण ऐसा आता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, इससे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। और जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से थोड़ा बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाती है, और यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। ठीक है। जैसे जैसे आपतन कोण को बढ़ाएंगे अपवर्तन कोण बढ़ेगा। एक आपतन कोण ऐसा आएगा जिस पर ये उसी माध्यम में लौट जाए, इस सघन माध्यम है, विरल माध्यम। यह घटना क्या कहलाती है? जब प्रकाश कहां से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है। एक आपतन कोण ऐसा होता है जहां अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। ऐसे आपतन कोण को कौन कौन कहते हैं? क्रांतिक। एक आपतन कोण ऐसा होता है जिस पर अपवर्तन कोण का मान कितना होता है, और ऐसे आपतन कोण को क्रांतिक। जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बढ़ाया जाता है तो प्रकाश उसी माध्यम में लौट जाते हैं। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब भी होगा सघन से विरल में जाएगा तब ना उसी माध्यम में लौटेगा, तब ना लौटेगा। अब विरल से ये तो सघन है, सघन से
विरल में जाना होगा। अगर विरल से सघन में गया, विरल से किसमें गया? सघन में गया। तो ऐसे आएगा, ये कभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा? तो बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी, कब होगी? जब सघन से विरल में जाएगा। दो बातें होनी चाहिए, एक तो सघन से विरल में जाना चाहिए, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दो बातें होनी चाहिए। क्या क्या? एक प्रकाश सघन से विरल में जाएगा, और दूसरा आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होगा। तुम लोग का चेहरा देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है। ये सब चला समाज का जेन्युइन बच्चा है, जिसको बैठ के पढ़ना पसंद है। इसलिए चला तू ही हमारे समाज के नया कर्णधार है। कृपया अपनी जिम्मेदारी को समझें और पढ़ाई से नाता जोड़े। कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब सघन से विरल ना। पानी और कांच में तो ये विरल हो गया, हवा और पानी में विरल हो गया, पानी और हवा में सघन हो गया। सघन जिसके कण सटे सटे, विरल जिसके कण हटे हटे। जिस काम में तुम नाचने लगो समझो उसमें तुम्हारा मन लग रहा है। बड़ा ही मजाक लग रहा है। हाँ, जैसे जा रही है, जैसे जावा है वैसे आवा है। अगर प्रकाश अभिलंब के समानांतर आएगी तो जैसे जावा है वैसे आवा है, कोई डेविएशन नहीं। बहुत बढ़िया प्रश्न इस छात्र ने, इस गुलाब ने पूछा है, इसलिए गौर फरमाइएगा। आहा हा, आनंद। कहते हैं, अब इसका एग्जाम्पल है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। हीरा देखें आप, कितने लोग देखे हैं? रियल में नहीं देखे हैं। भगवान आपकी आत्मा को सिनेमा में देखा है। हीरा चला वो उतना भी महंगा नहीं है, लेकिन तुम्हारी गरीबी बहुत ज्यादा होने के कारण ऐसा महंगाई लग रहा है, जबकि उतना महंगा वो है नहीं। 25,000 30,000 में हीरा का अंगूठी हो जाता है, हार्डली 50,000 बहुत हो गया, उतना में हीरा का चला अंगूठी आ जाता। हाँ ना और सिंगल डायमंड लोग 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, और क्या हो। तो हीरा तुम कितना लोग देखा है? अरे बाप रे बाप, मेरे पास है चला। अच्छा, लेकिन तुम देखोगे तो लगेगा हो ही हीरा हो ही नहीं सकता है। जो तुम्हारे दिमाग में हीरा क्या है पता है? वो जो नागिन रख के नाचती थी, वो मनी ही तुम्हारे दिमाग में हीरा है। तो तुमको लगता है साला रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है ये। जबकि ऐसा नहीं है। तुम तनिष्क के शोरूम में चले जाओगे या किसी भी शोरूम में, मांग हम यहां से वहां तक थोड़ा हीरे मिलेगा, बहुत बड़ा। अब यहाँ थोड़े हैं हीरा लेके कोई जेब में घूमता है रे। घर पे है एक अंगूठी हम मंगवाए थे, पहनते इसलिए नहीं है ना कि उसका रंग सुनहला है, तो सब कहेगा लगता है मास्टर ब्याह हो गया, इसलिए हमने पहन। हीरा बहुत ज्यादा चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? जिस माध्यम से प्रकाश गया उसी माध्यम में लौट। तो हीरा जो हम लोग लेते हैं चला, तो हीरा में जिस माध्यम से प्रकाश जाता है उसी में लौट जाता है, इसीलिए आपको ज्यादा चमक महसूस होता है।
इसीलिए आपको दूसरा माध्यम होते हुए भी दूसरा में नहीं जाता है, उसी में लौट जाता है, इसलिए आपको ज्यादा चमक महसूस होता है। हीरा तो अपने चमक के लिए ही मूल्यवान है, हीरा अपनी कठोरता के लिए भी मूल्यवान है। हीरा कठोर भी है और उसमें चमक भी, यही दो गुण है उसमें जिसके कारण वो क्या है, मूल्यवान। किसी में भी अगर कोई गुण आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जबकि उसमें बहुत ज्यादा गुण है, ऐसा है कि वो केकरो पेट भर सकता है, पेट भर सकता है, नहीं भर सकता, लेकिन चला वो मूल्यवान इसलिए है क्योंकि उसमें दो गुण है, एक कठोरता का और दूसरा चमक का। उसके जैसी चमक किसी में नहीं है, तो कहते हैं हीरे का चमकना। उसके बाद कभी आप ऐसा हुआ है कि रोड पे आप जाते हैं तो देखते हैं लगता है वहां पानी गिरा हुआ है, आज जब नजदीक जाते हैं तो लगता है आई साला तो कुछ नहीं है। कभी कभी लगता है वहां पर पेट्रोल गिरल है, डीजल गिरल है, लेकिन जाते हैं तो कुछ नहीं होता। वैसे ही हिरन को भ्रम होता है, जिसको हम लोग मृग मरीचिका कहते हैं। मृग मतलब हिरन, मरीचिका मतलब भ्रम। हिरन को भ्रम होता है पेड़ की छांव को देखकर कि वहां पर पानी है, जबकि वहां पानी होता नहीं। मरुस्थल में हिरन को पेड़ का जितना पेड़ ऊपर होता है उतना ही पेड़ नीचे छांव दिखाई देता है, तो उसको लगता है वहां तालाब है, वो दौड़ा भागा जाता है, जबकि वहां पर पानी होता नहीं। जैसे आपको रोड पर लगता है कि वहां पानी गिरा हुआ है, और जब नजदीक जाते हैं तो आपको पानी दिखाई नहीं देता। उसको कहते हैं मृग मरीचिका। मृग मतलब हिरन, मरीचिका मतलब भ्रम। हिरन का भ्रम भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। टूटे हुए कांच का चमकना, कांच का टुकड़ा टूटा हुआ रहता है तो कितना चमकता है, वह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। मेनली दूगो पूछेगा, एगो मृग मरीचिका, एगो हिरन का भ्रम, हीरे का चमकना। अधिक अपवर्तनांक वाले, अब देखो जिसका अपवर्तनांक एक फॉर्मूला होता है साइन सी बराबर 1/μ, साइन सी बराबर 1/μ, जहां सी क्रांतिक कोण है और म्यू जो है वो अपवर्तनांक। साइन सी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 1/μ, लिख लो। जहां सी क्रांतिक कोण है और म्यू अपवर्तनांक। हो गया, साइन सी बराबर 1/μ। म्यू क्या है, अपवर्तनांक, सी क्या है, क्रांतिक कोण, है ना। चला, अब मामला ये है कि साइन सी बराबर 1/μ होता है, सी क्रांतिक कोण है, म्यू क्या है, अपवर्तनांक। बताइए सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है 2.42, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा उसका क्रांतिक कोण सबसे कम। तो सबसे कम क्रांतिक कोण हीरा का होता है 24 डिग्री। कितना डिग्री, ये सबसे कम है कि सबसे ज्यादा है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है, इसलिए क्रांतिक कोण सबसे कम होता है। तो सबसे कम क्रांतिक कोण किसका होगा, हीरे का। कहते हैं अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम का क्रांतिक कोण कम होगा, सबसे कम हीरा के लिए कितना डिग्री। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का पहला एग्जाम्पल है हीरे का चमकना। दूसरा एगो और तुम देखता होगा, चला इंडोस्कोपी कभी करवाए हैं, इंडोस्कोपी करवाए हैं, इंडोस्कोपी कौन करवाए हैं, आप करवाए हैं, और कोई। चला इंडोस्कोपी क्या है, जैसे अब आंतरिक अंगों की जांच करनी है, कहीं पर घाव नहीं हो गया, कहीं पर अल्सर नहीं हो गया, कहीं पर कैंसर नहीं हो गया, उसके लिए चला इंडोस्कोपी होता है। उसमें क्या करता है, एक पाइप जो है अंदर डालता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन का चला खासियत देखो क्या है कि यहां से अगर तुम प्रकाश को टॉर्च जला के या लाइट जला के अमेरिका भेजना चाहो, जाएगा, जाएगा क्या। आप समझो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के तहत यहां से जो प्रकाश आप दीजिएगा वो अमेरिका तक उतने पहुंचेगा जितना उसको जाना है, जितना यहां से प्रोड्यूस हो रहा है। आप कहिएगा ये कैसे होगा गुरुजी, है ना। ये होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में 100% प्रकाश जिस माध्यम में जाता है उसी में लौट जाता है।
इसमें लॉस नहीं होता है। अभी जितना डिजिटल इंडिया का तार बिछ रहा है ना, तो आप सोच रहे होंगे सर डिजिटल इंडिया ऐसा क्या बदलाव ले आएगा, ये जो तार इतना खोदले के खोद रहा है, पूरा भारत को खोद दिया। सबसे इतना तो पूर्व पाषाण काल में खुदाई नहीं हुआ था, जितना खुदाई मोदी जी जो है डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कर दी। एगो खोद के गया तो नाला बनाया, और वही में तारों डाला जाता, लेकिन फिर दोसर आया खोदा, फिर ओकरा में क्या डाला, तार डाला। तो चला अब तुम सोचो वो जो खुदाई हुआ, तो कभी तुम ऐसा सोचा कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो ये चला इसलिए हो रहा है। अभी आप देखते होंगे कि लाइट वाइट कटता होगा ना, या बारिश होने लगता होगा, तो आपके टीवी का सिग्नल उड़ जाता हो, उड़ जाता है कि नहीं? या कभी ऐसा होता है, आजकल तो ज्यादा हो रहा है, फोन लगा देते हैं, एक बार में बातें नहीं होता है, पहली बार में हेलो 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 हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ हेलो, आवाज आ रहा है, हाँ हेलो, फिर काट के हम लोग लगाते हैं, तब सिग्नल मिलता है। सिग्नल का लॉसेस ऑफ सिग्नल होता है वायुमंडल में। वायुमंडल में लॉसेस ऑफ सिग्नल क्या होता है? चला प्रकीर्णन होता है, प्रकाश का एक प्रभाव है जिसका नाम है प्रकीर्णन प्रभाव। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय, प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय। तो ये जो प्रकाश का क्षय हो रहा है ना, जिसके कारण हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं रेडियो तरंग को, चाहे वो टीवी में हो चाहे वो मोबाइल में, ठीक है। अब जो ये ऑप्टिकल फाइबर बिछा है, जब ये चालू हो जाएगा, और दूसरा देखिए अभी आप बफरिंग कर रहे हैं। चला शिक्षा में देखो कितना बदलाव आया है। जब टीचर ऑनलाइन नहीं थे, और अब टीचर ऑनलाइन, जब जियो आया तो लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट हुआ, तो टीचर ऑनलाइन आने लगे, तो कितना ज्यादा का बदलाव हो गया। अब जिसको दिल्ली का, पटना का, जिसको सबसे टॉप टीचर से पढ़ना होगा, ओकरा से वो पढ़ लेता है बहुत कम प्राइस। तो देश का विकास हो रहा है कि नहीं? अगर जिस टीचर से चला, आप जिस टीचर के पास आप पहुंचिए नहीं पाते थे, आज उस टीचर से आप ऑनलाइन पढ़ पा रहे हैं, कोई भी चीज ऑनलाइन ऑफलाइन अलग अलग चीजों में आप एक्सेस कर पा रहे हैं। इस सब इंटरनेट जब फास्ट हुआ, जियो आया तभी ना कर पा रहे हैं। जियो नहीं आता तो कर पाते? नहीं कर पाते। जियो नहीं आता तो चला पैसा भराते भराते लोग परेशान था। 10 टका के एयरटेल में रिचार्ज करते थे, 6 टका आता था, 1 रुपया मिनट काट लेता था। हेलो हेलो हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्यों हुआ क्यों हुआ, नहीं हुआ, हाँ रखते हैं, ठीक है बाय, लोग रखता। अब कहता हाँ बोलो तो की बोला था वो दिन, जे हो बात पे चूस चाट नहीं करना, वो बात पे चूस चाट होना। कहने का मतलब ये हुआ चला कि अगर तो इंटरनेट का इतना बड़ा लाभ हुआ, ये जो ऑप्टिकल फाइबर बिछा है, इचला इसकी खोज हमारे सबसे, अब तुम समझो इस सौभाग्य की बात यह है कि इसका खोज भारत के ही वैज्ञानिक ने किया, जिसका नाम था नरेंद्र कपानी। क्या नाम था? नरेंद्र कपानी ने इसकी खोज की, और ये कहां के थे? भारत। अब इसके थ्रू हो क्या रहा है कि जमीन के अंदर, अब तुम सोचो, जो काम हवा में बिना तार के हो रहा है, वो काम से तार से किया जा रहा है। इसलिए चला कि जब बारिश होती है तो उस एरिया में अचानक जैमर लग जाता है, मतलब किसी का भी सिग्नल काम करना बंद कर देता है। आंधी तूफान आता है, कोई सिग्नल काम नहीं करेगा, लेकिन जो ये जमीन के अंदर से तार बिछा हुआ है, ये सिग्नल काम करेगा। तो फ्यूचर में सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी, आज जो इंटरनेट अभी आप यूज कर रहे हैं, अगर सही तरीके से आप ऑप्टिकल फाइबर को यूज कीजिएगा तो 1000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा आपका इंटरनेट। कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा आपका इंटरनेट। जितना कुकर्म अभी आप कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा आप कर पाइएगा। अभी तो आपको जंगल में मंगल देखने में समस्या भी हो रहा है, हल्ला नहीं करे, लेकिन उस टाइम तो और आसान हो जाएगा आपके लिए, है ना। जो साइट थोड़ा चला बफरिंग करके भी चलता होगा, वो एचडी में आप लाभ ले पाइएगा। कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि 1000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा। कितना गुना ज्यादा? 1000 गुना ज्यादा तेज हो जाएगा।
और दूसरा बफरिंग की समस्या नहीं, सिग्नल का स्कैटरिंग नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि इसमें जो प्रकाश जाएगा ना वो 100% प्रकाश जो है जिस माध्यम में जाएगा उसी में लौटेगा, जिस माध्यम में जाएगा उसी में लौटेगा, और 100% प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा, एको रत्ती के लॉस नहीं होगा। आज जमीन के अंदर रहेगा तो बाहर में बारिश आ जाएगी, आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाए, तबाही आ जाए, आग लग जाए, की फर्क पड़ता है। सिग्नल आपको प्रॉपर वे में मिलेगा। ठीक है, यही ख्वाब भारत के प्रखर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने देखा। ठीक है, मोदी जी उस दिन भाषण में कह रहे थे, जो नया संसद भवन बन रहा था, तो वो कह रहे थे कि इस संसद भवन से भारत का विकास होगा। हम बोले आज साला ये कैसे होगा? संसद भवन जैसे इतना बड़ा था, अब तनी बड़का बना दिए, तो वो छोटका में नहीं मन लग रहा था, ओकरा में बढ़िया बढ़िया स्ट्रेटेजी बनेगा, हवा तनी बढ़िया लगेगा, तनी हगने मुतने में सुविधा रहेगा, तो बढ़िया बढ़िया बात निकल कर आएगा। अरे भाई, मतलब वो तो ऐसा आदमी है कि कोनो बात से भारत के विकास कर सकते हो। इतना मतलब बेवकूफ बनाने वाला प्रधानमंत्री भारत को कभी नहीं मिला था। अब समझो, सीधा कहते हैं नए संसद भवन से भारत का विकास होगा। बोले साला ये होगा कैसे, पहले ये बताओ। आज चला, जो लोग अभी 200 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ तुम बढ़िया बात नहीं कर पा रहे हो, एकरा 1 बीघा में बैठा देंगे तो बढ़िया बढ़िया बात करेगा, ये सुविधा बढ़ा देंगे, मतलब ये फालतू के बात हुआ। लेकिन विकास होगा। जितना राम मंदिर से विकास नहीं हुआ उससे ज्यादा विकास संसद भवन से होगा। हाय रे पगला आदमी। कहते हैं, कहने का मतलब ये हुआ चला कि ये गलत है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि, लेकिन कुछ कुछ योजनाएं उनकी बहुत अच्छी हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर का बिछना। ऑप्टिकल फाइबर समझिए उन्हीं की देन, जो प्लस है चला वो प्लस है, जो माइनस है वो माइनस है। तो हम लोग डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं, हमें विरोध और सपोर्ट दोनों करने का अधिकार है। अब ये प्लस कैसे है? ये जो डिजिटल, अब देखो नमामि गंगे परियोजना जो है उनका, वो सफल है। अभी तुम देखता होगा हर रोड, आज से 10 साल पहले का भारत देखो, हर रोड के बगल में एक गंदा ओपन नाला, याद करो तुम, हर रोड के बगल में एक गंदा ओपन नाला बहता था। अब किसी रोड के बगल में सिवाय मुसल्लापुर हाट के कहीं गंदा नाला नहीं। अपवाद हैं हम लोग, भारत में हम लोग अपवाद हैं। आप चले जाइए कहीं रोड के बगल में आपको बहता हुआ गंदा नाला नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सब अंडरग्राउंड हो गया। नमामि गंगे परियोजना है जिसका लाभ मिला। ये गंगा किनारे जैसा घाट था पहले, ऐसा घाट था क्या? अभी देखिए वहां निब्बा निब्बी सब एकदम बैठल रहता है, कितना लोग आनंद ले रहा है अभी ये। लेकिन डिजिटल इंडिया मिशन जब आएगा तो जो गरीब आदमी इंटरनेट के माध्यम से जागरूक हो पा रहा है, जो हम लोग कर पा रहे हैं, वो और ज्यादा जागरूक होगा, इंटरनेट और सस्ता हो जाएगा। और इसका श्रेय आदरणीय नरेंद्र का पानी को जाता है। नाम नरेंद्र जरूर है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी नहीं है। नरेंद्र कपानी जी के सपनों को साकार किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, नरेंद्र मोदी जी ने, डिजिटल इंडिया मिशन के तहत। अब क्या होगा चला, जो सिग्नल एक जगह से दूसरे जगह जाने में जो हवा में क्षय हो रहा है प्रकाश का, वो नहीं होगा। अब जितना सिग्नल आपको छोड़ा जाएगा 100% सिग्नल आपको डिलीवर हो जाए। ठीक है, तो ये जो चिक चैक चुक चुक बफरिंग, ये सब समस्या समाप्त हो जाए और सस्ती भी हो जाएंगी चीजें। पहले जो इंटरनेट आप यूज करते थे, अब जो इंटरनेट आप फ्यूचर में यूज कीजिएगा वो और भी ज्यादा क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाए। तो कहते हैं, इसको कहते हैं हम चला ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं इसको? ऑप्टिकल फाइबर। दूर संचार में, देखो नाम है, दूर संचार में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इंडोस्कोपी में क्या है, अब जैसे चला आ करके कोई टॉर्च लेके कुछ दिखाएगा, यहां आगे से पीछे से कहीं से टॉर्च मारो नहीं दिखाई दे,
देख के देखो, कितनों तुम फैला के या टॉर्च मारो, दिखाई नहीं देगा। ये मजाक नहीं कर रहे हैं, सीरियस मैटर। लेकिन लेकिन बहुत पतला सा पाइप होता है, वो इतना पतला, और उसको चला मुंह के रास्ते छोटी आंत होते हुए बड़ी आंत होते हुए पेट में डाल देता है। हर जगह उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, और उसमें एंडोस्कोपी की लाइट भेजा जाता है। लाइट क्या है, चला तार टेढ़ो होगा ना तो 100% एक जगह दूसरे जगह जाएगा। उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण प्रकाश यहां से देते हैं, अंदर जो है वो बाहर निकल पाता है, और 100% अलग अलग जगहों का लाइट खींच, फोटो खींच के वो जो है चला डिस्प्ले पे दिखा देता है। जैसे एक बार हमको एस्ट्रल गैस्ट्रिक हो गया, पेट में दर्द हो गया, पेट में दर्द हो रहा था, गए चेक करवाए, बोला एंडोस्कोपी करना होगा। तो पेट में जैसे वो पाइप डाला तो जहां जहां चला, मतलब लाल लाल जो है छिला गया था, लीवर छोटी आंत जो है लाल लाल छिला गया था। वो एस्ट्रल गैस्ट्रिक का ये है, उसमें आप दवाई खाइएगा, उसका प्रॉपर दवाई खाइएगा, ठीक हो जाएगा। तो कहते हैं इंडोस्कोपी में अंत नहीं तो चला, अगर देखना रहता, मान लो इंडोस्कोपी नहीं होता, अंदर के अंगों में कहां पर घाव हो गया, क्या हो गया, लोग कैसे देखता, ऐसे चीर देता, देख लेता, फिर सी देता। अब तो वो सब नहीं कर पड़ रहा है, आप पाइप डालिए अंदर में, देख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, और फिर ओकर उपचार कर दीजिए। बोलो रे, इंडोस्कोपी, इंडोस्कोपी में आंतरिक अंगों की जांच के लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उपयोग किया जाता है। कहते हैं एक तो हीरे का चमकना, दूसरा इंडोस्कोपी। देखो यही इंडोस्कोपी, ये तार आपको घुसा देगा, थोड़ा कलकला टाइप का लगेगा, मोटा मोटा लगेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगा। आंतरिक अंगों की जांच में और दूर संचार में मृग मरीचिका का बनना। देखो हिरण, ये आदमी को लग रहा है ना कि यहाँ पर छाया बना हुआ है, यहाँ इसको लगेगा कि यहाँ पर पानी है, हिरण को यहाँ लगता है क्या है, पानी। मृग मरीचिका का बनना, मृग मतलब हिरण, मरीचिका मतलब भ्रम। दूर संचार में, दूर संचार में यानी ऑप्टिकल फाइबर में, कहां पर चला, इस सब में पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना है। कांच का कहीं कहीं पर चमकना, टूटे हुए कांच का कहीं कहीं पर चमकना, ये भी क्या है, जिधर से प्रकाश जाता है उधरे लौट जाता है, इसलिए आपको चमकीला दिखाई देता है। कांच के चटक जाने पर इनकी दरारों में दरारों का चमकीला दिखाई देना। मृग मरीचिका के बनने में, देखो मृग मरीचिका कैसे बनता है, नीचे का माध्यम सघन है और ऊपर का माध्यम विरल है। चला, नीचे जब भी होगा, नीचे का हवा ठंडा होता है, ऊपर का हवा गर्म होता है, इसीलिए वेंटिलेटर देखो ऊपर में लगाते हैं। वेंटिलेटर कहां लगाते हैं, ऊपर में, क्यों, नीचे की हवा ठंडी होती है, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर जाता है, अब वेंटिलेटर से बाहर जाता है, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं मृग मरीचिका के बनने में अपवर्तन सहायक कारक है, जबकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसका क्या है, मुख्य कारण। इसमें कुछ नहीं होता है, चला ये प्रकाश जब यहां से जाएगा, अब फिर यहां से टकराएगा, फिर उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया था, अपवर्तन हुई है ना गया, आज जिस माध्यम में गया उसी में लौट गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन होता है किसी सतह से टकराकर वापस आना, अपवर्तन होता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है दूसरा माध्यम रहते हुए भी जिस माध्यम में गया उसी में लौट जाना। बोलो रे, देखो, परावर्तन, एक जिस माध्यम में गया उसी माध्यम में लौट गया, परावर्तन। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, अपवर्तन। जिस माध्यम से गया और उसी माध्यम में लौट गया, दूसरा माध्यम रहते हुए भी। परावर्तन एक प्रकार, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकार का परावर्तने है, नहीं समझे। पूर्ण आंतरिक परावर्तन एक प्रकार का क्या है,
जिस माध्यम में गया उसी में लौट गया, जिस माध्यम में गया उसी में लौट गया, तो ये भी परावर्तन है ना है। लेकिन खाली फर्क ये है कि परावर्तन जो है जिस माध्यम में गया उसी में लौटा, अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन जिस माध्यम में गया उसी में लौटा, दूसरा माध्यम के रहते हुए भी। बुझा रहा है? दूसरे माध्यम के रहते हुए भी जिस माध्यम में गया उसी में लौटा, तो यह घटना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब चला प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। यह है न्यूटन का डिस्क। किसका डिस्क है? चला न्यूटन का डिस्क। न्यूटन का डिस्क क्या था पता है? पहले उन्होंने क्या किया, एक डिस्क लिया। न्यूटन तो खुराफाती आदमी था ही, चोट्टा आदमी था ही। उसने उस पर 7 रंग रंग दिए, विबग्योर। 1 2 3 4 5 रंग दिया, और 7 रंग को रंग के और जोर जोर से घुमाने लगा। बोल रहे उत्तर प्रदेश, जोर जोर से क्या करने लगा? घुमाने लगा। तब पता चला कि उस 7 रंग, देखो जब घुमाने लगेगा, खूब जोर जोर से घूमेगा, देखो अब तुमको श्वेत दिखाई देगा, दे रहा है? तो ये 7 रंग है ना, अभी घुमाने दो, श्वेत दिख रहा है। तो कहा जब 7 रंग से श्वेत बनेगा, तो सूर्य का जो श्वेत आ रहा है उससे 7 रंग बन सकता है। जब हम खा के हग सकते हैं, तो हम हग के खा भी सकते हैं। न्यूटन का ही लॉजिक है, मेरा नहीं। हमको लगता है चला कोई टेस्ट नहीं किया, लेटरिन का अगर पकोड़ा बनाया जाए, इतना टेस्टी लगेगा वो। सब चीजों का नाम मिलने रहता, स्वादानुसार। देखो कहते हैं, न्यूटन कहता था कि अगर ये 7 से सफेद बन गया, तो सफेद जो सूर्य का आ रहा है, एकरा से 7 बन सकता है। चलो तुम लोग को हंसा इसलिए देते हैं कि 7 बजे आता है। आप मामला पता चला कि हाँ की बढ़ेगा, कहा जल्दी छोड़ दो। हम छोड़ते हैं, लगता है छोड़ दिया, 5 मिनट और रहता है, ठीक है रहता है। तो चला क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो लास्ट क्लास रहता है, पढ़वे नहीं करेगा तुम। तो मेरा काम है तोरा हंसा हंसा के पढ़ा देना। जब 7 रंग होता है, और इसको जब हम लोग घुमाते हैं, न्यूटन ने घुमाया, न्यूटन ने देखा जी 7 रंग को घुमाने से सफेद बन जाता है। इसका मतलब सूर्य का श्वेत रंग जो है उसको भी हम 7 रंग में विभक्त कर सकते हैं। कुछ ना किया उसने, एक प्रिज्म लिया। क्या लिया रे जान हमर? प्रिज्म में चला, से सफेद रंग को गुजार दिया। कौन रंग को? सफेद रंग को गुजार दिया। 1 2 3 4 5 6 7 सफेद रंग को गुजार दिया, तो सफेद रंग जैसे ही प्रिज्म से गुजरा, उस 7 रंगों में विभक्त हो गया। आपको कहेगा न्यूटन के डिस्क पे कितने रंग रंगे थे, और न्यूटन के डिस्क को घुमाने से कितना रंग मिला? कितना तेज है तुम लोग। घुमाने से तो क्या रंग न मिला? लड़का माता 7 7। न्यूटन के डिस्क पर घुमाने से कितने रंग? कहेगा 7 7 ना, रंगे थे 7, घुमाने से मिला रे। वर्ण का मतलब होता है रंग, अब विक्षेपण का मतलब होता है विभक्त होना। तो श्वेत रंग 7 रंगों में विक्षेपित हुआ, इसलिए इसको हम वर्ण विक्षेपण। क्लियर?
आज की कार्रवाई यहीं तक। अरे अरे, रुक रुक रुक, ये यार ये बेचारा कल से आए हुए झारखंड, झारखंड से ना, कोई है जिसके यहाँ रूम है खाली, इसके साथ लगा लो तनी, इसको रूम दिलवा देना। बगल में है, बगल में कि दूर है? ए रुक, जे जहां वहीं बैठो, अभी इसको रूम दिलवाएंगे चाहे जे हो जाए। बगले में कितना, कहां पर है? तुम भी झारखंडे का है? बेड खाली है? बात तो बढ़िया हो गया, झारखंडी झारखंडी एक हो जाए। एक बेड देगा ना? तुम्हारे यहाँ कितना है रे? और इधर के हाथ उठा। बेड है कि रूम है? बेड है, कहां पर है? बगले में है? तुम इधर आओ, नीचे अभी मिलो, अभी तुरंत। तुम्हारा बेड नहीं देगा, रूम ही देगा। तुम्हारा कितना किराया है? 1600? एक बेड का 1600? डबल बेड है कि सिंगल बेड? ठीक, वेरी गुड, बढ़िया है ना। ये नाला के जस्ट बगल में। ठीक है, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा नहीं है। वो चश्मे इसके साथ, अभी घर जाओगे ना तुम, डेरा जाओगे ना, चले जाओ उसके साथ, उस चश्मा वाला के साथ। वहां पहले तुम पहुंचो तब छोड़ेंगे हम बैच, नहीं तो मिलवे नहीं करेगा पता चले। अरे तुम्हारे साथ, ये तो तुम्हारे साथ ना आया है, तुम चला जाएगा ना। हाँ ठीक है, तुम उस तक पहले पहुंचो ना। ये बेचारा 2 दिन से आयल। पैसा पहले लेने न दो तुम लोग तो जो है। धंधा पानी के टाइम है। थैंक यू वेरी मच।